धर्म क्षेत्र में साधना का फल भी जल्दी मिलता है। और फिर पवित्र सरस्वती नदी का तट, कहीं भीष्म ने अपने गुरु से मिलकर कोई अनुष्ठान ही तो नहीं किया था, जिसके प्रभाव से राजवैद्य और उसके सहयोगी खड़े देखते रह गए और उनकी औषधियां विचित्र वीर्य के कंठ के नीचे उतरती रही और उसका रोग बढ़ता गया। मारण मंत्र से ऐसा ही होता है, पर उसकी भी क्या आवश्यकता थी। सहसा सत्यवती के मन ने पलटा खाया। साधना की क्या आवश्यकता थी, एक राजवैद्य को सिद्ध करना ही पर्याप्त था भीष्म के लिए। तभी तो राजवैद्य की औषधियां विचित्र वीर्य को जीवन प्रदान करने के स्थान पर उसे मृत्यु की ओर धकेलती रही। और जिस समय उसका अंतकाल आने को था, भीष्म उठकर अपने गुरु से मिलने के लिए कुरुक्षेत्र चला गया, ताकि विचित्र वीर्य की मृत्यु के समय भीष्म को हस्तिनापुर में अनुपस्थित पाकर उसे कोई दोषी न ठहरा सके। सत्यवती भय के मारे भीतर तक कांप उठी। वह चारों ओर से न केवल अपने शत्रुओं से घिर गई है, वरन हथियारों के जाल में आकंठ बंधी पड़ी है। मुक्त होना तो दूर, हिलना भी चाहे तो हिल नहीं सकती। निषाद कन्या सत्यवती से अधिक जाल की माया को कौन समझेगा। जाल में फंस गई मछली कैसे तड़प तड़प कर कूदती है और कूद कूद कर तड़पती है, ताकि जाल से बाहर निकल सके। जाल के भीतर से उसे आकाश भी दिखाई देता है और धरती भी और जल भी। यदि कुछ दिखाई नहीं देता तो जाल ही दिखाई नहीं देता। जब मछली तड़प तड़प कर कूदती है तो आश्चर्य और पीड़ा से सोचती होगी कि जाने कौन सी वस्तु उसे जल तक पहुंचने से रोक रही है। शायद यह भी सोचती हो कि कूद कर जाल से बाहर आ जाएगी तो जल में ही गिरेगी, या आसपास के खड़े मनुष्य उसे उठाकर जल में डाल देंगे और वह जीवन पा जाएगी। वह अबोध यह नहीं जानती कि जल से बाहर भी उसके लिए मृत्यु ही है। अपने चारों ओर खड़े जिन मछुआरों से वह सहायता की अपेक्षा कर रही है, उन्हीं लोगों ने तो उसके प्राण लेने का षड्यंत्र रचा था। क्या जानती थी सत्यवती की यमुना तट की मछुआरिन हस्तिनापुर में आकर मछली बन जाएगी। इन लोगों ने विचित्र वीर्य की हत्या की है, ये सत्यवती की भी हत्या कर सकते हैं। हत्या न भी करें तो अब सत्यवती का क्या रह गया है हस्तिनापुर में। जिस सम्राट की वह पत्नी थी वह सम्राट नहीं रहा, जिन दो सम्राटों की वह माँ थी वे दोनों सम्राट नहीं रहे। अब न वह महारानी है न राजमाता। उसके अधिकार का कौन सा प्रमाण है अब हस्तिनापुर में। उसकी आज्ञाओं का पालन कोई क्यों करेगा अब। क्या भीष्म उसे हस्तिनापुर से निकाल देगा। कहाँ जाएगी वह। बाबा के पास। बाबा अब और भी वृद्ध हो गए होंगे और भी असमर्थ, वे क्या सहायता कर पाएंगे सत्यवती की। सत्यवती क्या अब फिर से धर्मार्थ नाव खे सकेगी, यात्रियों को यमुना पार करवा सकेगी, मछलियां पकड़ने के लिए जाल फेंक सकेगी, जाल समेट सकेगी, तो और कौन सा ठिकाना है उसके लिए। कृष्ण द्वैपायन। क्या कृष्ण द्वैपायन का आश्रम उसका घर बन सकेगा। पर वह तो तपस्वी है, कुटीरों में रहता है, वनों पर्वतों में भटकता फिरता है, समाधि लगाए बैठा रहता है। सत्यवती को लगा कृष्ण द्वैपायन का आश्रम चाहे सुविधाजनक हो न हो, किंतु उसका विचार मात्र ही उसमें सुरक्षा का भाव जगा गया है। उसका कृष्ण द्वैपायन अब प्रतिष्ठित ऋषि है, अपने पिता से भी अधिक सम्मान का अधिकारी हो गया है। वह कृष्ण कृष्ण, किंतु भीष्म। ऋषि कृष्ण द्वैपायन अधिक शक्तिशाली है या महाराज कुमार भीष्म। क्या उसका कृष्ण भीष्म के सम्मुख ठहर पाएगा। कहीं भीष्म ने उसकी भी हत्या करवा दी तो। पर नहीं, कृष्ण ब्राह्मण है, ब्रह्म हत्या का साहस भीष्म भी नहीं कर पाएगा। फिर उसका कृष्ण हस्तिनापुर के प्रासादों में नहीं रहता जहां भीष्म का आदेश चलता हो। वह राजवैद्य की औषधि भी नहीं खाता और मंत्र तंत्र साधना तथा सिद्धियां, इनमें तो कृष्ण द्वैपायन स्वयं ही बहुत समर्थ है। कहीं वह आ जाए तो भीष्म की सारी रिद्धियां सिद्धियां धरी रह जाएं, तो फिर सत्यवती ने पहले क्यों उसे स्मरण नहीं किया। सत्यवती ने कक्ष की स्थिति का सर्वेक्षण किया। अनेक लोग कक्ष में आ गए थे, मंत्री, सभासद, कुरु प्रमुख, पुरोहित, ब्राह्मण और भीष्म। भीष्म कैसा तो स्वामी सा लिखा बैठा है।
सब उसी का मुख ताक रहे हैं, उससे आज्ञाएं ले रहे हैं, उसके आदेशों का पालन कर रहे हैं। ऊपर से कैसा दुखी दिख रहा है पाखंडी। मन ही मन प्रसन्न हो रहा होगा कि अब तो यह राज्य मेरा ही है। अपने भाइयों के रक्त से सना हुआ राज्य, क्या सुख मिलेगा तुझे इस राज्य से। और अगले ही क्षण सत्यवती की दृष्टि एक कोने में बैठी हुई अंबिका और अंबालिका पर पड़ी। ये अभी तक यहीं बैठी हैं। काष्ठ की पुतलिकाएं हिली और डुली नहीं, हिली डुली भी नहीं। काष्ठ की पुतलिकाएं हिली नहीं, डुली नहीं, रोई भी नहीं। तभी सत्यवती के मन में एक नया प्रश्न उठा, इनका क्या होगा। इनकी स्थिति भी तो अब सत्यवती जैसी ही है। जिस सम्राट की ये रानियां हैं, अब वह अब नहीं रहा। इनका कोई पुत्र भी नहीं है, तो क्या भीष्म इन्हें भी हस्तिनापुर से निकाल देगा, इनकी हत्या कर देगा, या इनसे विवाह कर लेगा। हाँ, इनसे विवाह भी कर सकता है भीष्म। वही तो इनका का हरण करके भी लाया था। क्षत्रिय समाज में कोई उसकी निंदा भी नहीं करेगा। हस्तिनापुर का सिंहासन रिक्त नहीं रहेगा, उस पर किसी न किसी को तो बैठना ही है। पहला अधिकार भीष्म का ही बनता है। सारे मंत्री, सभासद, गुरु प्रमुख सब उसी से निवेदन करेंगे कि वह सत्ता अपने हाथ में ले। पहले वह राज सत्ता हस्तगत करेगा और फिर अंबिका और अंबालिका से विवाह कर लेगा। कर ले, सत्यवती कर भी क्या सकती है। राज्य भी भीष्म का और रानियां भी भीष्म की, क्या अंतर पड़ेगा यदि भीष्म ने अंबा से विवाह न कर उसकी छोटी बहनों से विवाह कर लिया। और क्या विश्वास है भीष्म का, यह उन तीनों का हरण करके लाया था। इन दो के साथ विवाह कर सकता है तो तीसरे के साथ भी कर सकता है। वह पास के ही किसी वन में इसे प्राप्त करने के लिए तपस्या का ढोंग कर रही होगी। वे लोग विचित्र वीर्य के सब को बाहर ले जा रहे थे। उसके वक्ष में देर से फंसा चित्कार फूटा, मेरे लाल। वह बेग से सबके पास आई। भीष्म के संकेत पर वे लोग ठहर गए। सत्यवती ने वस्त्र हटाया। विचित्र वीर्य का चेहरा वैसा ही था जैसा थोड़ी देर पहले उसने देखा था, रोगी, दुर्बल और शक्तिहीन। उसके मुख से सिसकी फूटी, पेट के तल में कैसी कैसी तो पीड़ा हुई और आंखों से अश्रु बह निकले। मेरे लाल। भीष्म ने सत्यवती के दोनों कंधों पर हाथ रखे, जैसे स्नेह की ऊर्जा संचारित कर रहे हो। माता। सत्यवती का मन हुआ झटक दे उसके हाथ। पाखंडी कहीं का, भीतर से इतना कुटिल और ऊपर से इतना सरल। किंतु सत्यवती ने उसके हाथ झटके नहीं। जब तक भीष्म ही उसे नहीं झटकता तब तक सत्यवती का उसे झटकना स्पृहणीय नहीं है। उसने भीष्म की ओर देखा। माता, धैर्य, सर्वनियंता की इच्छा के विरुद्ध हम कर ही क्या सकते हैं। धैर्य, किसका मुख देखकर धैर्य धारण करूं अब। मैं हूं न माता, आपका दुखी पुत्र आप हैं, मैं हूं। और विचित्र वीर्य की ये रानियां, दुख में हमें एक दूसरे का ही तो सहारा है। सत्यवती भीष्म की ओर देखती रह गई। क्या सचमुच यह दुखी है। इसे क्या दुख है। विचित्र वीर्य का सब अंतिम स्नान के लिए ले जाया जा चुका था। कक्ष में से अधिकांश राज कर्मचारी और ब्राह्मण जा चुके थे, किंतु अनेक लोग नए आ भी रहे थे। जिसको सूचना मिल रही थी वही भागता चला आ रहा था। सत्यवती का ध्यान अंबिका और अंबालिका पर टिका हुआ था। इन्हें भी भीष्म ही लाया था हस्तिनापुर, और सत्यवती को भी वही लाया था। सत्यवती के लिए उसने वचन दान दिया था, इनके लिए रणदान। न सत्यवती के सम्राट बचे न इनके, बचा है केवल भीष्म। सहसा सत्यवती का ध्यान दूसरी ओर चला गया। शांतनु का देहांत हुआ था तो सत्यवती को लगा था कि उसे हस्तिनापुर के राजमहलों से निकाल बाहर फेंका जाएगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। उसे उसकी संतान ने बचा लिया था। जो सत्यवती रानी नहीं रही थी वह राजमाता बन गई थी। तो क्या यही प्रक्रिया इन दोनों रानियों के साथ नहीं हो सकती। क्या वे राजमाताएं नहीं बन सकती। कैसे। क्या वह कृष्ण द्वैपायन को हस्तिनापुर बुला ले। द्वैपायन भी तो उसी राजमाता का पुत्र है, जिसके पुत्र विचित्र वीर्य और चित्रांगद थे। जब वे सम्राट बन सकते थे तो कृष्ण द्वैपायन क्यों नहीं बन सकता। राजमाता सत्यवती स्वयं अपने हाथों से उसके सिर पर किरीट रखेगी, उसके भाल पर तिलक करेगी और उसका हाथ पकड़कर उसे राज सिंहासन पर बैठाएगी। सत्यवती को लगा आज फिर वैसा ही एक अवसर आया है जैसा शांतनु और चित्रांगद की मृत्यु पर आया था। राजरानी या राजमाता होना सरल नहीं है। पति की मृत्यु का शोक हुआ था सत्यवती को, किंतु पुत्र के सम्राट बनने की प्रसन्नता भी हुई थी।
आज फिर वैसा ही अवसर आया है। विचित्र वीर्य का सब अभी यहीं पड़ा है और वह द्वैपायन के राज तिलक की तैयारियां कर रही है। पर अगले ही क्षण सत्यवती की कल्पना में भीष्म सजीव होकर आ खड़ा हुआ। उसके कंधे पर धनुष था, पीठ पर तुणीर और हाथ में नग्न खड्ग। एक बार उसने उपेक्षा भरी दृष्टि से सत्यवती की ओर देखा और आगे बढ़कर सिंहासन पर बैठे कृष्ण द्वैपायन पर खड्ग से प्रहार किया। कृष्ण द्वैपायन का सिर धड़ से अलग होकर भूमि पर लौट गया। रक्त स्नात धड़ थोड़ी देर तक सिंहासन पर टिका, किंतु वह संभल नहीं पाया और डोलता हुआ नीचे आ गिरा। सत्यवती फटी फटी आंखों से सब कुछ देखती रही और फिर जैसे उसके भीतर से उसका प्रेत बोला, यह तुमने क्या किया भीष्म? ब्रह्म हत्या कर दी? वह ब्राह्मण नहीं था। हाथ में रक्त रंजित खड्ग लिए खड़े भीष्म ने अत्यंत उद्दंडता से कहा, वह कुरुवंश के सिंहासन पर अनधिकृत रूप से बैठने वाला दस्यु था। दस्यु का वध करना क्षत्रिय का धर्म है। वह हस्तिनापुर का सम्राट था। वह हस्तिनापुर का सम्राट कैसे हो सकता है? वह कुरुवंशी नहीं था। वह कुरुवंशी नहीं था तो क्या हुआ? सत्यवती बोली, वह मेरा पुत्र था। राजमाता सत्यवती का पुत्र, पूर्व सम्राटों का भाई था वह, किंतु वह शांतनु पुत्र नहीं था। भीष्म ने अत्यंत रुक्ष वाणी में कहा, इस सिंहासन पर केवल शांतनु पुत्र ही बैठ सकता है और शांतनु पुत्र अब केवल मैं हूँ। राजा शांतनु अब और पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकते। सत्यवती ने धिक्कार बरसाती दृष्टि से भीष्म को देखा। और तुम्हारी प्रतिज्ञा? कौन सी प्रतिज्ञा? कि तुम हस्तिनापुर का सिंहासन त्याग रहे हो? राजा तो सिंहासन को त्याग सकता है, पर सिंहासन राजा को नहीं त्याग सकता। हस्तिनापुर के सिंहासन पर किसी शांतनु पुत्र को तो बैठना ही होगा। पर तुमने मुझे वचन दिया था कि हस्तिनापुर पर विचित्र वीर्य और उसके पुत्रों की पीढ़ियां शासन करेगी। उस वचन पर मैं आज भी दृढ़ हूँ। तो कुरु प्रदेश पर विचित्र वीर्य का पुत्र शासन करेगा? हाँ, पर विचित्र वीर्य का पुत्र है कहाँ? भीष्म ने इतनी जोर से अट्टहास किया कि सत्यवती के कान झंझना उठे। सामने खड़ा प्रतिहारी कह रहा था, राजमाता, महाराजकुमार ने निवेदन किया है कि आप दिवंगत सम्राट को अंतिम आशीर्वाद देने के लिए पधारें। सत्यवती की कल्पनाएं छिन्न भिन्न हो गईं। चलो, वह उठ खड़ी हुई। दीदी, अंबिका ने दृष्टि उठाकर देखा। अंबालिका का वर्ण पीला पड़ गया था। वह इतनी डरी हुई लग रही थी जैसे अपनी आंखों के सामने कोई भयानक शत्रु खड़ा देख रही हो। अंबिका ने आगे बढ़कर उसे कंधों से थामा। उसके शरीर में हल्की सी सिहरन थी, जैसे कांप रही हो। क्या बात है अंबालिके? मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। किस बात के लिए? सम्राट जो नहीं रहे तो इतनी व्याकुलता क्यों है? इतनी व्याकुल क्यों है? अंबिका ने उसे समझाते हुए कहा, सम्राट ने तुझे ऐसा कौन सा सुख दिया था जो अब छिन जाएगा? नहीं दीदी, सुख की बात नहीं है। अंबालिका अपने कांपते होठों से बड़ी कठिनाई से बोल पाई, सम्राट नहीं है। मुझे लग रहा है कि कहीं कोई अनर्थ न हो जाए। किस अनर्थ की आशंका है अंबालिके? अंबिका ने उसे संभालने का प्रयत्न किया। पिता के घर से अपनी इच्छा के विरुद्ध हरण हुआ। पत्नी के रूप में अपनी इच्छा के विरुद्ध एक रोगी कामुक को सौंप दी गई हम, जिसका शरीर न सुख प्राप्त कर सकता था न प्रदान कर सकता था। चाहो तो उसकी मृत्यु को अनर्थ कह लो और चाहो तो इसे मुक्ति कह लो। अंबालिका ने आश्चर्य से अंबिका को देखा। तुम्हें कोई अंतर नहीं लगता दीदी? अंतर उसे लगे जो जीवित प्राणी हो। अंबिका बोली, मुझे लगता है कि मैं एक निर्जीव पदार्थ हूँ जिसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, और यदि कोई इच्छा भी होती है तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। उसने रुक कर अंबालिका को देखा। पहले सोचती थी मैं युवती हूँ, मैं सुंदरी हूँ, मैं राजकुमारी हूँ, पर तब जाना कि अपहरण भी सुंदरी राजकुमारियों के ही होते हैं। राजकुमारियां शायद विजय में प्राप्त की गई निर्जीव वस्तुएं होती हैं जिनका आदान प्रदान भी हो सकता है। मुझे तो महाराजकुमार भीष्म पर बहुत क्रोध आता है। उन्होंने क्या यह प्रतिज्ञा भी कर रखी है कि संसार में सबको वे ही पत्नियां उपलब्ध कराएंगे? अंबालिका के आवेश ने उसका भय कुछ कम कर दिया था। सम्राट शांतनु के लिए भी वे ही पत्नी लाएंगे और सम्राट विचित्रवीर्य के लिए भी समय से अपना विवाह किया होता, अपनी संतान होती, किसी के लिए पत्नी जुटाने का चिंता ही न व्यापती। तुझे लगता है कि यह सब भीष्म का दोष है? हाँ, अंबालिका ने सिर हिला दिया।
और मुझे लगता है कि यह सब राजमाता सत्यवती की राज्य लिप्सा का ही परिणाम है। अंबिका जैसे सशब्द चिंतन कर रही थी। उन्हें शांतनु से विवाह करना था करती, नहीं करना था न करती। भीष्म से वचन लेकर उनके गले में फंदा डाल दिया। तुमने देखा नहीं अपने वचन के फंदे में कैसे कसे हुए हैं भीष्म, और उन्हें बांधने वाली है राजमाता। राजमाता की पलक झपकती है और भीष्म के गले का फंदा कसने लगता है। आठों प्रहर महाराज कुमार सतर्क रहते हैं कि कहीं किसी प्रकार उन पर वचन भंग का आरोप न लगाया जा सके। अब हमारा क्या होगा दीदी? क्या होना है अंबालिके? अंबिका बोली, जो कुछ हुआ है अब उससे अधिक और क्या हो जाएगा। हमें सती होने को तो नहीं कहेंगे? अंबिका कुछ देर तक मुग्ध दृष्टि से अंबालिका को देखती रही। यह बात तो उसके मस्तिष्क में आई ही नहीं थी। कहाँ तक सोच गई अंबालिका? तुम्हें मृत्यु से भय लगता है, तुम्हें नहीं लगता दीदी? नहीं, अंबिका बोली, मेरी तो इच्छा होती है कि या तो मुझे एक निर्जीव पदार्थ के समान छोड़ दिया जाए, कोई मुझसे कुछ भी न चाहे, या क्या दीदी, या मुझे मरने का अधिकार दिया जाए। तुम मरना चाहती हो? हाँ, और तू जीना चाहती है क्या? मालूम नहीं, पर मुझे मरने से भय लगता है। मैं सोचती हूँ जीवन में ऐसा क्या है जो मरकर छिन जाएगा। अंबिका जैसे अपने आप से कह रही थी। तुम्हें किसी वस्तु की इच्छा नहीं होती? नहीं, अंबिका निर्द्वंद रूप से बोली। इच्छा का क्या लाभ अंबालिके? इच्छाओं की मृग तृष्णा में ही फंसी है हमारी राजमाता। अपनी भी दुर्गति करवा रही है और हमारी भी। तो क्या करे वे? अंबालिका ने पूछा। राज्य भीष्म को सौंपे और वनवास करे। अंबिका ने निश्वास छोड़ा। उनकी मुक्ति हो और हमारी भी। क्या कह रही हो दीदी? अंबालिके, मैं ठीक कह रही हूँ। कुछ नहीं है जीवन में, और हमारे वश में तो कुछ भी नहीं है। मैंने तो अपनी आंखें बंद कर ली हैं। जो घटित होना है हो जाए। यदि अभी भी हम राजमाता के लिए किसी उपयोग की हैं तो वे हमें सहेज कर रखेंगी, और यदि हमारा कोई उपयोग नहीं है तो फिर कदाचित हमें सती होने का आदेश मिल जाएगा। ऐसा न कहो दीदी। अंबालिका फिर से पीली पड़ गई। मुझे तो बहुत भय लग रहा है।